सो गया है, अभी नींद दोबारा खुलने वाली नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा हमें कर चाहिए, बस आंखों में आंसू हैं और इधर पति की मर्यादा है, उधर पति की इज्जत दांव में लगी है। माताएं बहनें हमारे सर से पल्लू को नहीं हटाती हैं, चाहे ससुराल में रहे चाहे मायका में रहे, कहीं भी रहे, सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए, नहीं तो पति का सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा धर्म भी है, ये नारियों का कर्म भी है। अब देखिए, आज कहती है अगर मैं साड़ी को फाड़ती हूं तो सर से पल्लू हट जाएगा, और सर से पल्लू हट जाएगा तो मेरे पति का सम्मान कम हो जाएगा। कर नहीं देती हूं तो मेरे पति का वचन टूट जाएगा। परमात्मा जब परीक्षा देता है ना, तो जीवन भर एहसास करोगे जब परमपिता परमेश्वर किसी मानव की परीक्षा लेता है, उसकी मां से संसार डरता है, आवाज नहीं आएगी। जब परीक्षा लेता है तो आवाज नहीं आएगी, न बोल पाओगे। इसीलिए मानव तन पाया है तो अहंकार ना करें तो अच्छा है। अब कहती क्या, कहती है चीर कर चीर मैं दूंगी मखन के पास से तुझको। चीर कर चीर मैं दूंगी मखन के पास से तुझको। दिया है जो दिखाता नहीं, कहा ऐसे नहीं देने वाला नहीं है। और तुम्हें पल्लू को जो ही फाड़ना चाहा, परमपिता परमेश्वर की कृपा से गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र प्रकट हो गए। रोहितास जीवित होकर के बैठ गया, पुष्पों की वर्षा हुई, राजपाट जैसे का तैसे मिल गया, पर जलोदर रोग से मुक्ति नहीं मिली। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, फिर आगे कथा। बोलिए सभी लोग बोलेंगे 2 मिनट के लिए। कि सीताराम 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 सीताराम।
गोविंद भगवान की। तालियां बजाया करो। लड़ाई करने में तो पूरा गांव जान जाता है? बाजारे का चाक के जो सबसे आगे तैयार हो जाइए। तो अगर कथा में आती हो तो तालियां बजाया करो, घर में भी तालियां बजाया करो। अभी पूछ ले मांग कब नहीं भरी जाती है, बता सकती हो? नहीं बता पाओगी। बताओगी? नहीं मालूम? अच्छा, मांग कब नहीं भरनी चाहिए ये भी नहीं मालूम है? ये मालूम होगा कि राम ने रावण को मारा है? के मारे नहीं बताती। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये भी मानते हैं बात। हाँ, तुम्हारी बात में दम है। मेला के बारे नहीं बता रही ना? ठीक ठीक है। देखो, संसार में सबसे पहले मैंने बताया कर्म ही सब कुछ है। कथा के साथ में मैं कर्म संबंधित भी आपको कथा सुनाता हूं। आपका पुत्र, आपकी पुत्री अगर दुखी हो गई तो चाहे जो उन्हें तीरथ चली जाओ, फल ना मिली। आपका पति दुखी हो जाए, आपका सास ससुर दुखी हो जाए, अब आप यज्ञ कर रही हो तो फल आपको ना मिली, चाहे जहां चली जाओ। नारी के लिए एक ही व्रत है, एक ही पूजा है। घर में बच्चे रो रहे हैं, मम्मी सन के खाए टहल रही है, क्या है? क्यों भाई? ससुर जी रो रहे हैं, सास जी रो रही है, फटी धोती सास पहन रही है, बहुत सुंदर डेली साड़ी बदल रही है, क्यों भाई? तो उसकी आत्मा को मत दुखाइए। कहते दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है और मरे खाल की सांस तो सार भस्म हो जाए। तो दुर्बल क्या है? तुम्हारा सास ससुर ही दुर्बल है ना। गरीब को मान लीजिए। आप कुछ भी करें, मानव के लिए मैंने बता दिया था कि जब तक आपका परिवार सुखी नहीं होगा तो आप कोई भी काम करें, कोई धर्म करें, यज्ञ करें, उसका फल आपको नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए जैसे आज गांव प्राण प्रतिष्ठा आपके यहां हो रही है, सही पूछे सबको जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। चलो नहीं समय लगा, पर ये अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। ये अवसर जो है बहुत कम प्राप्त होते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि हमारे गांव में को बिंदगी के कोई गुप्ता जी हैं, उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। किसके लिए? आपके लिए। भाई बिंदगी से थोड़ी रोज आएंगे, आपके गांव में बनाया, पैलानी डेरा में, और धन खर्च किया। सबको बारात में शामिल होना चाहिए, पर नहीं, सर्दी के कारण नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं है। सुबह हवन होता है, पाठ पूजा होती है, अपने अपने बच्चों को भेज देती हैं। कभी कभी तुम भी कर लिया करो, है कि नहीं? क्योंकि जीवन भर काम करना है। कहा है किसी कवि ने कि भाई जाना, बहन जाना, लड़ना और लड़ाना जाना। झांकियां चले, भाई जाना, बहन जाना, लड़ना जाना, लड़ाना जाना, चुगली करना जाना, चोरी करना जाना, झूठ बोलना जाना, सब कुछ जाना, पर वो नहीं जाना जहां अंत समय जाना है? क्यों भाई? जीवन भर अपने लिए करती हो, अपने बच्चों के लिए करती हो, अपने परिवार के लिए करती हो, कभी कभी परमात्मा के लिए भी कर लिया करो। 365 दिन में 7 दिन यहाँ भगवान की कथा होती है। योगिनी माता का स्थान है। अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, बतासे चढ़ाओ, पन्ना वो घोड़े डाल दे बगल में। भगवान का स्थान है, जगह जिसकी है, पर साफ स्वच्छ वहां रखो,
तुम मलमूत्र में नहीं बैठ सकती हो। भगवान के बगल में लेडी परी बुकरी की अरे जगह कौन ले जाएगी? साफ स्वच्छ रखोगी उसका फल मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा। अपने घर में झाड़ू क्यों लगाती हो? मेरा घर साफ रहे, स्वच्छ रहे, कपड़े क्यों धोती